गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज़ कार्तिक। आज हम पढ़ेंगे पाइथन के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट और पास स्टेटमेंट। ठीक है, तो पहली है हमारी ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट क्या होती है? ब्रेक स्टेटमेंट का मतलब होता है कि ब्रेक का मतलब होता है कि लूप को यहीं पे रोक दो। यहाँ भी पाइथन के कोड के अंदर आपको ब्रेक लिखा हुआ दिख गया तो उसका मतलब होएगा कि लूप वहीं पे रुक जाएगा, वहीं पे एग्जिट हो जाएगा, लूप मतलब स्टॉप हो जाएगा वहीं पे। ठीक है, लगी जैसे ही पाइथन को ब्रेक मिलता है वो पूरा लूप से बाहर आ जाता है। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए पहले लिखा हमने कोड फॉर आई इन रेंज 1,11 1 to 11। ठीक है, यह है स्टार्ट, 1 है स्टार्ट, 11 है स्टॉप। फॉर आई इन रेंज 1 to 11 इफ़ आई इक्वल इज डबल इक्वल्स टू 6। अगर आई की वैल्यू 6 हो गई तो वहाँ पे ब्रेक कर दो और प्रिंट कर दो आई को। यहाँ पे डबल इक्वल्स टू इसलिए लिया क्योंकि हम यहाँ पे वो कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, एक तरह से कंपेयर ही कर रहे हैं ना कि अगर 6 आ जाएगी, आई इक्वल्स टू 6 होएगा तब तो ब्रेक कर दो, वहाँ पे तोड़ दो, लूप को रोक दो। ठीक है, आई इक्वल्स टू 6 तो लूप वहाँ पे ब्रेक लिख दिया तो प्रिंट कर दिया आई। तो हमारा क्या प्रिंट हुआ? तो 1 से स्टार्ट हुआ था तो होएगा 1 2 3 4 5। आई इक्वल्स टू 6 पे ब्रेक, मतलब जहाँ पे भी 6 हो गया था वहाँ पे हमने ब्रेक कर दी तो 6 प्रिंट नहीं होएगा, तो 1 से लेकर 5 तक प्रिंट होएंगे। अगर यहाँ पे 7 होता, इफ़ आई डबल इक्वल्स टू 7 फिर कर दिया ब्रेक, प्रिंट आई तो हो जाता 1 2 3 4 5 6 तक प्रिंट हो जाता, फिर 7 के बाद प्रिंट नहीं होता। ठीक है, और अगर इफ़ आई इज़ डबल इक्वल्स टू 11 1 to 11 था तो 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो जाता। ठीक है, तो आउटपुट ही आ जाएगी। अगली है हमारी कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट का मतलब होता है इस आइट्रेशन को स्किप कर दो और नेक्स्ट आइट्रेशन पर चले जाओ। ठीक है, जैसे हमें कुछ भी दे दी काउंटिंग, ठीक है, और उसमें लिख दिया जहाँ पे भी आपका 3 आएगा या 4 आए, जैसे जहाँ पे भी आपको 4 आएगा वहाँ पर उसको स्किप कर देना 4 को और उससे आगे चले जाना। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए हमें दिया, हमने कोड लिखा फॉर आई इन रेंज 1,6 1 to 6 1 से लेकर 6 तक। ठीक है, इफ़ आई इज़ डबल इक्वल्स टू 3, यहाँ पे भी आई की वैल्यू 3 हो जाएगी 1 से 6 में। जैसे पहले 1 होएगी, आई इक्वल्स टू 1, आई इक्वल्स टू 2, आई इक्वल्स टू 3, यहाँ पे भी आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, उस 3 वैल्यू को स्किप कर दो, उससे आगे निकल जाओ। ठीक है, उसके बाद लिख दिया हमने कंटिन्यू। ये कंटिन्यू का मतलब कि स्किप कर देंगे। ऊपर हमने ब्रेक लिखा था वो स्टॉप कर रहा था, कंटिन्यू स्किप कर रहा है। उसके बाद लिख दिया प्रिंट आई, तो आउटपुट क्या आ जाएगी? 1 से लेकर 6 तक था तो आउटपुट आ जाएगी 1 2 3 को उसने स्किप कर दिया, यहाँ पे 3 तो नहीं है तो इसलिए यहाँ पे 3 नहीं आएगा, तो सीधा 1 2 3 स्किप करा 3 को, 1 2 3 को स्किप कर दिया। उसके बाद आगे 4 5 1 से लेकर 6 तक था तो वो कभी प्रिंट नहीं होता, मतलब जो लास्ट होता है जहाँ पे भी स्टॉप करना होता है, जैसे 1 पे स्टार्ट हुआ था 6 पे स्टॉप हो गया तो 6 प्रिंट नहीं होएगा, सिर्फ 1 से लेके 5 तक ही प्रिंट होंगे। ठीक है, और अगर यहाँ पे खाली ऐसे लिखा होता फॉर आई इन रेंज 6 इफ़ आई डबल इक्वल टू 3 कंटिन्यू प्रिंट आई, तो हमारी आउटपुट क्या आती? फिर 0 से चलता है, 0 1 2 3 को स्किप कर दिया 4 5। ठीक है, फिर ये आउटपुट आती। क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू दी थी, स्टार्ट स्टॉप नहीं दिया था कि कहाँ से स्टार्ट करना है कहाँ पे स्टॉप करना है। ठीक है, तो ये अपने आप ही ले लेता है, वैल्यू 0 से चलती है और कभी लास्ट वाला लास्ट वाली वैल्यू नहीं प्रिंट होती, कभी 6 नहीं प्रिंट होएगा। ठीक है, बस यही है कि कंटिन्यू स्टेटमेंट में जहाँ पे भी कंटिन्यू लिखा होएगा तो वो स्किप करता है। अगली है हमारी पास्ट स्टेटमेंट। पास्ट का मतलब कुछ नहीं होता, मतलब कुछ नहीं करना होता हमें पास्ट स्टेटमेंट में। पास्ट का मतलब है कि मतलब अभी कुछ मत करो, ये सिर्फ पाइथन को बोलता है कि कोड बाद में लिखेंगे, कोड को बाद में लिख देंगे, जो भी है, मतलब इसका कोई यूज़ नहीं होता है, कुछ नहीं करता हमारे कोड के अंदर। ठीक है, तो हम एग्जांपल के लिए लिख देंगे फॉर आई इन रेंज 5। ठीक है, तो भाई अगर 5 से लिख रहे हैं तो 5 लिख रहे हैं तो 0 से स्टार्ट होएगा। ठीक है, 0 1 2 3। ठीक है, फॉर आई इन रेंज 5 इफ़ आई, जहाँ पे भी आई की वैल्यू 2 होगी वहाँ पे पास कर दो, फिर लिख दो प्रिंट आई। ठीक है, तो आउटपुट क्या आ जाएगी? 0 1 2 3 4। ठीक है, मतलब इसने कुछ भी नहीं करा, आई की वैल्यू 2 हुई थी तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पास्ट स्टेटमेंट कुछ भी नहीं करती है। ठीक है, तो 5 तक बोल रहा था फॉर आई इन रेंज 5 तो प्रिंट होएगा 0 1 2 3 4। बस यही था। ठीक है, कंटिन्यू स्टेटमेंट, पास्ट स्टेटमेंट और पहली कौन सी थी हमारी? ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक का मतलब होता है कि लूप को रोक दो, स्टॉप कर दो, स्टॉप दी लूप। कंटिन्यू का मतलब होता है कि कोई आइट्रेशन बोल लिया मैं, वहाँ पे आई इक्वल्स टू 3 या कुछ भी स्ट्रिंग का लिखा है जहाँ पे भी स्ट्रिंग की वैल्यू पाइथन होगी, जो भी हो गया उसको स्किप कर दो, तो उसको स्किप करके नेक्स्ट आइट्रेशन पर चला जाता है। कंटिन्यू का मतलब होता है कि स्किप करंट आइट्रेशन। ब्रेक का मतलब होता है स्टॉप द लूप, लूप को एग्जिट कर दो। पास का होता है डू नथिंग, पास कुछ नहीं करता। ठीक है, थैंक यू।